हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न उपसह संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए। ये बार बार पूछा जाता है, तो आइए इसको बिना समय गवाए समझते हैं कि आखिर है क्या संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस संयोजकता बॉन्ड आबंध थ्योरी सिद्धांत, शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी। तो सुनिएगा ध्यान से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाइनस पॉलिंग ने सन 1932 में किया था। ठीक, उपसह संयोजन यौगिकों के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रतिपादन लाइनस पॉलिंग ने 1932 में किया था। इस सिद्धांत में मुख्य बिंदु निम्न हैं। कौन कौन से? तो 5 बिंदु आपको याद रखना है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, उपसह संयोजन यौगिक जो होता है K4FeCN6, एक एग्जाम्पल हमने आपको समझाया, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसी को कहते हैं उपसह संयोजन यौगिक, इसी को कहते हैं संकुल यौगिक, इसी को कहते हैं जटिल यौगिक। इनके कई नाम हैं, ठीक है। तो है क्या कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, यह है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपस्थित उपसह संयोजन संख्या, ये कौन सी संख्या है? उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। ये है Fe, और कोई आप कहें कि दूसरा एग्जाम्पल, जैसे CuNH3 का होल 4 SO4। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि संकुल यौगिक में, ये पूरा यौगिक कौन सा हो गया? संकुल यौगिक। इसी का दूसरा नाम जटिल यौगिक, इसी का तीसरा नाम उपसह संयोजन यौगिक, इंग्लिश में बोलते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपसह संयोजन संख्या के बराबर, यह है उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। याद हुआ क्या आपको? प्रयास करिएगा, साथ साथ याद भी होता जाएगा। पहला पॉइंट हमने क्या बोला? पहला पॉइंट ये बोला संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपसह संयोजक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक संकृत होकर, क्या होकर? संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हुए। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि अगर उपसह संयोजन संख्या 2 है तो संकरण कौन सा होगा? sp, और त्रिविम ज्यामिति, इसकी ज्यामिति आकृति कैसी होगी? रेखीय। अगर उपसह संयोजन संख्या 4, जैसे यहाँ 4 है, 4 होगी तो संकरण sp3 और ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल। अगर 6 है तो संकरण कौन सा होगा? D2sp3, त्रिविम ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब तीसरा पॉइंट सुनिए। तीसरा पॉइंट कहता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त संकृत कक्षक लीगेंड, ये क्या है? लीगेंड। लीगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग।
अति व्यापन करते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। फिर से देखिए, इसके पास क्या है, रिक्त संकृत कक्षक, क्योंकि संकृत तो हो ही चुके हैं, तो रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ, ये हो गए लिगेंड, लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग हो जाएगी, अति व्यापन हो जाएगा, तो सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट सुनिए, लिगेंड में कम से कम एक कक्षक जरूर होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर, आप समझिएगा। जैसे NH3, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 में से कितने खर्च हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसने तो बॉन्ड बनाया नहीं है, बॉन्ड बनाए इन 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो इसको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसी को कहेंगे लोन पेयर। बात क्लियर हो गई। पांचवा पॉइंट सुनिए, पांचवा पॉइंट कहता है संकुल यौगिक में यदि एक या एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब इंग्लिश में बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर अकेला इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह अनुचुंबकीय होता है। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, जब अयुग्मित नहीं होगा तो क्या होगा, युग्मित, तो वह प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। इस प्रकार 5 पॉइंट हो गए। तो अगर आपके पेपर में 2 नंबर में या लॉन्ग आंसर में संयोजकता आबंध सिद्धांत पेपर में लिखने के लिए आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप कोशिश करिएगा, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। क्या संयोजकता आबंध सिद्धांत शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लाइनस पॉलिंग ने। 5 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट एग्जाम्पल से याद रखिएगा, एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, मान लीजिए K4FeCN6 याद कर लीजिए, तो आप कहेंगे संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। क्लियर, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपसह संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। संकृत हो जाते हैं, आपस में संकृत हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, तभी तो संकरण निकल के आएगा। तो फिर से सुनिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में इसके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, तो संकरण निकलेगा। तो अगर 2 आ जाए, उपसह संयोजन संख्या इधर 2 हो तो संकरण कौन सा होगा, sp। आकृति कैसी होगी, रेखी। अगर 4 हो, उपसह संयोजन संख्या 4 हो तो संकरण कौन सा होगा, sp3। आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की। यदि उपसह संयोजन संख्या 6 हो तो संकरण कौन सा होगा, D2sp3, और आकृति कैसी होगी, अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल। 2 पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं। लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है लिगेंड में कम से कम एक कक्षक ऐसा होता है जिसके पास क्या हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। लिगेंडों के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है संकुल यौगिक में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो कौन सा गुण दर्शाएगा, अनुचुंबकीय।
तो याद रखने का तरीका देखिए, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, तो आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अनुचुंबकीय गुण भी नहीं दर्शाएगा, तो फिर कौन सा गुण दर्शाएगा? प्रतिचुंबकीय। कौन सा गुण दर्शाएगा? प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में हमने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाया और उसको याद कराने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।